आधुनिक दृष्टि से देखें तो नारद जी पौराणिक काल के पत्रकार थे, यानी पत्रकारिता जगत के जनक नारद जी को माना जाता है। अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उनके पास समस्त चराचर जगत की सूचनाएं एकत्र होती रहती थी और उन सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य ही नारद जी का नैसर्गिक कृत्य था। लेकिन जैसे आज के तथाकथित पत्रकार देश की बर्बादी की कहानी रच रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से नारद जी के हाथों भी एक राजा का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया था। क्या यह कहानी आपके संज्ञान में है? यदि नहीं तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और हम विस्तार से इस बारे में आपको बताने वाले हैं। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 78 के बाद चौपाई आई है कि चित्रकेतु कर घरु अनुघाला, कनक कसिपु कर पुनि असहाला, नारद सिखजे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिखारी। इन दोनों चौपाइयों के मर्म में ही यह कहानी छुपी हुई है जो अब हम आपको बताते हैं। राजा चित्रकेतु एक अत्यंत ही समृद्ध एवं यशस्वी राजा थे। राजा चित्रकेतु के रनिवास में 1 कोटि महारानियाँ थीं, किंतु उनका दुख यह था कि 1 कोटि महारानी होने के बावजूद भी उनको कोई पुत्र संतान नहीं हुई थी। अंगिरा नामक ऋषि के आशीर्वाद एवं कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब वह पुत्र 1 वर्ष का हुआ तो ईर्ष्यावश दूसरी महारानियों ने मिलकर उस बालक को विष देकर के मार डाला। एकमात्र पुत्र की मृत्यु ने राजा को अंदर तक हिला दिया। सौभाग्यवश तभी वहाँ नारद जी का आगमन हुआ। राजा को दुखी देखकर नारद जी ने बालक की जीवात्मा का आह्वान किया और उसे जीवात्मा को बालक के मृत शरीर में प्रवेश करा दिया। जीवात्मा ने शरीर में प्रवेश करने के बाद कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म में मैं भी एक राजा था। मैं विरक्त होकर वन में चला गया था। वहाँ पर एक स्त्री ने मुझे एक खाने के लिए फल दिया था। मैंने फल को खाने से पहले कच्चा समझ करके उसको भून डाला। फल को चीरने पर पता चला कि उस फल में करोड़ों चींटियाँ थी जो गर्मी आग में भूनने के कारण जलकर मर गई। अतः हे राजन, वे सभी करोड़ों चींटियाँ वर्तमान जीवन में आपकी महारानियाँ बनी हैं, जिन्होंने अपना बदला लेने के लिए मुझे विष दे करके मार डाला है। जिस स्त्री ने मुझे वह फल दिया था वह इस जीवन में मेरी माता बनी है। आपके साथ यही मेरा नाता है। उस बालक की जीवात्मा जो अपने मृत शरीर में प्रवेश करके बोल रही थी, उसकी आवाज़ को सुनकर राजा चित्रकेतु एकदम विरक्त भाव में तल्लीन हो गए और तप करने हेतु वन में चले गए। बालक की जीवात्मा पुनः उस शरीर को छोड़कर चली गई। चूँकि राजा की कोई अन्य संतान नहीं थी, अतः उनका राजपाट समस्त समाप्त हो गया। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारद सिख सुनहि नर नारी, अवसि हो ही तजी भवन भिखारी। यानी नारद जी की सीख जो कोई भी मानता है वह घर-बार त्याग करके भिखारी ही बन जाता है। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।